सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी है, यानी ओवरऑल 31 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, भीम की डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? सोचिए अपना उत्तर। गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता से। तो आंसर आपने सोच लिया होगा। सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, बेराट सभ्यता से संबंधित है भीम की डूंगरी और गणेश डूंगरी। और भीम की डूंगरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो भीम की डूंगरी में गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसे भीमताल कहते हैं। और कहा जाता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था, जिससे ये गड्ढा बना था, जिसे भीमताल कहते हैं, जो कि भीम की डूंगरी से संबंधित है। और भीम की डूंगरी और गणेश डूंगरी किससे संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? तो किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है, यानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी माना है। और पहली किसे है? तो हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मानी जाती है। और तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा मानी जाती है, जो कि दशरथ शर्मा द्वारा कहा गया है। आगे चलते हैं हम। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा और सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, कालीबंगा सभ्यता से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर को बनाया गया था। तो और ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित है? आपको समय कम लगे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.के. व्यास और एच.डी. सांकलिया आहड़ के उत्खनन से संबंधित है। और हम बात करें ए.के. व्यास तो यानी अक्षय कीर्ति व्यास, तो सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में 1953 ईस्वी में उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद रत्नचंद्र अग्रवाल व उसके बाद किया था एच.डी. सांकलिया ने। तो यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, ए.के. व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास और दूसरा एच.डी. सांकलिया। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आगे चलते हम। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं। और ये जो नीम का थाना है ये सीकर में स्थित है, जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं हम। बालाथल स्थल कहाँ स्थित है? ये भी एक सभ्यता है। तो सही जो आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर में स्थित है बालाथल। और उदयपुर जिले के भी ये वल्लभनगर तहसील में स्थित है बालाथल। और 1993 ईस्वी में वी.एन. मिश्र द्वारा इस ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का पता चला था। अनाज रखने के बड़े मृदभांड, जिन्हें गोरे व काठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये दोनों? तो करेक्ट आंसर है आहड़ से प्राप्त हुए हैं दोनों मृदभांड, जिन्हें गोरे व काठे कहा जाता है। ये अनाज रखने के मृदभांड थे। आगे चलते हैं हम। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सही उत्तर है A.C.L. कार्लाइल को ये श्रेय जाता है। इन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, जो कि 1871 ईस्वी में किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, A.C.L. कार्लाइल। आगे चलते हैं हम। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे जो हैं वो किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या फिर धातु से? तो सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है ये सभी चबूतरे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है?
गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा या फिर कालीबंगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा वो सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको पहचानना है। टाइम कम लगे तो वीडियो पॉज कर देना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वो तांबे को गलाना तथा तांबे की वस्तुएं बनाना था, ताम्र वस्तुएं बनाना था, यानी तांबे की वस्तुएं बनाना था। ओके, आगे चलते हैं हम। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जो अवशेष मिले हैं वो बेराट से मिले हैं। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो कि बेराट में है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, बेराट। बेराट नामक स्थान पर सर्वप्रथम खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में किया गया था सर्वप्रथम खोज कार्य। और कैप्टन बर्ट ने मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम बाबरू शिलालेख खोजा था। इसी कारण इसका जो उत्तर ऑप्शन सी कैप्टन बर्ट है। और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा जाए आपको सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर कुछ और होगा। पर सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई, तो कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी बेराट पर। और यहाँ पर पूछा जा सकता है बेराट जो सभ्यता है उस पर उत्खनन कार्य किसके द्वारा है, तो उसका आंसर अलग है और वो क्वेश्चन हमने आगे इंक्लूड किया है। तो दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, यानी किस सभ्यता में पशुपालन किया जाता था? तो सही आंसर ऑप्शन सी बागोर है, क्योंकि बागोर संस्कृति से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बागोर सभ्यता जो है वो भिलवाड़े जिले में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसका काल आपसे पूछा जाए तो इसका काल था 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका काल था, जो कि भिलवाड़ा में स्थित है। किस प्राचीन सभ्यता की खुदाई में 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है? तो किस सभ्यता से हमें मिला है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर में स्थित है। वहां से हमें ये कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण मिला है। आगे चलते हैं हम। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वो कौन है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी अमलानंद घोष है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? डिडवाना, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल या फिर बीनमाल? तो यूं भी पूछा जा सकता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति कौन सी है निम्न में से? तो सही जो उत्तर है ऑप्शन सी बालाथल जो है वो एक ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित संस्कृति है। और डिडवाना की बात की जाए तो डिडवाना एक पुरापाषाण काल से संबंधित है। और बीनमाल जो है एक लोह युगीन संस्कृति है। और बूढ़ा पुष्कर जो है वो ताम्रयुगीन काल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बालाथल ये ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित एक संस्कृति है। आगे चलते हैं हम। बेराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था, तो सोचिए इसका आंसर। खोज किसके द्वारा हुई और सबसे पहला उत्खनन किसके द्वारा, दोनों में अंतर है। तो सही जो आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी द्वारा प्रथम उत्खनन कार्य किया गया था, जो इनके नेतृत्व में किया गया था, जो कि सन 1936 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी के मध्य हुआ था। क्लियर आपको? आगे चलते हैं हम। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है?
तो अपोलोडोरस का जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो कि टोंक में स्थित है, यानी रेड जो सभ्यता है वो टोंक में स्थित है। और पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो डील नदी के किनारे स्थित है ये रेड सभ्यता। और सर्वप्रथम इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। और कब किया गया था, तो 1938 से लेकर 1940 के मध्य इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। आगे चलते हैं हम। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है, तो कौन सी है जो इनमें से लौह युगीन सभ्यताएं हैं। तो आपको बता दो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नोह, जोधपुर और सोनारी जो है ये सभी लौह युगीन सभ्यता है। और नोह कहाँ पर है, तो भरतपुर में है, जोधपुरा जो है वो जयपुर में है, और सोनारी जो है वो झुंझुनू में स्थित है। निम्न में से कौन सी आर्य सभ्यता नहीं है, आगाटपुर, ताम्रवती, नगरी या फिर धूलकोट। तो सही उत्तर नगरी होगा, क्योंकि नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित एक सभ्यता है। बाकी आगाटपुर, ताम्रवती और धूलकोट आर्य सभ्यता के अन्य नाम है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि रेत के उत्खनन में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के लौह उपकरण और औजार पाए गए थे, इसी कारण इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। निम्न में से कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन इसका वो होगा जो आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चित्रित दूसर मृदबांड जो है वो आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कृष्ण लोहित मृदबांड भी यहाँ से प्राप्त हुए, चावल के अवशेष भी मिले और तांबे की वस्तुएं भी यहाँ पर मिली, यानी चावल के तो खेती की जाती थी, इसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और तांबे की वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और कृष्ण लोहित मृदबांड यानी काले लोहे के मृदबांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन चित्रित दूसर मृदबांड यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। और आई होप आपको ये वीडियो पैटर्न अच्छा लग रहा होगा टाइमर के साथ। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुरा बसा हुआ है। और ये जोधपुरा कहाँ पर है, तो जयपुर में स्थित एक सभ्यता है। और पूछा जाए कौन सी सभ्यता है जोधपुरा, तो एक लौह युगीन संस्कृति की सभ्यता है। वह कौन सी सभ्यता है जहां शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सभ्यता में शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य सभ्यता जो है वहां पर शवों को आभूषण और कपड़े यानी कपड़ों और आभूषण सहित गाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आहड़ में ऐसा किया जाता था। कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, ये सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सोंथी में ये सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। यहाँ पर व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी। राजस्थान में किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। तो ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता में शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। और शंख लिपि में प्रयुक्त जो अक्षर थे वो अधिकांश तो शंख की आकृति से मेल खाते थे, इसी कारण इन्हें शंख लिपि कहा गया था इस लिपि को, जो कि बेराट में उपलब्ध है। किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, सुनारी है। और सुनारी जो सभ्यता एक लौह युगीन संस्कृति की सभ्यता है, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। और झुंझुनू जिले के भी खेतड़ी जो तहसील है वहाँ पर स्थित है। और किस नदी पर है, तो कांती नदी के तट पर यह विकसित हुई है। आगे चलते हैं हम।
राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो पर्वतशील तहसील का है, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी कुराड़ा होगा। कुराड़ा जो है वो राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का एक स्थान है जो कि पर्वतसर तहसील में है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथीदांत का कंगा, वृषभ तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियां, हल की मिट्टी की प्रतिकृति। तो इनमें से क्या कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है? और तो आंसर आपने इसका सोचा होगा, तो जो भी आपका आंसर है वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन 31 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।